बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबरें 10 चरणों में 20 सितंबर से होगी, 25 नवंबर के बीच संपन्न होगी इलेक्शन। जी हां, बिहार पंचायत को लेकर के अगले परखने वाली बताया जा रहा है कि 20 अगस्त से लेकर के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए तैयार किए गए। बिहार के 10 चरणों में पंचायत चुनाव आम और चुनाव संपर्क कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में कमर कस ली है। जी हाँ, बता दें बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के 10 चरणों में 20 दिसंबर से और सितंबर नवंबर के बीच में संपन्न होगी इलेक्शन। राज्य निर्वाचन को लेकर के सचिव पंचायत राज्य विभाग में प्रमुख सचिव का पत्र लिखा है। पत्र के स्थानीय पंचायत और ग्राम कचहरी आम चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 सितंबर और 24 सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में ये 10 चरणों में चुनाव की मतदाता स्वीकार किया गया है और सरकार ने कमर भी कस ली है। और बता दें कि मतदाता संपर्क कराने की भेजा गया है आयोग। पंचायत चुनाव को अधिसूचना 20 अगस्त 2021 को प्रस्ताव दिए गए हैं। बिहार में पहली बार ऐसा पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे पे बिहार शरीफ के बाद पूरी तरह नई सड़क पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की तरह बिहार शरीफ में नालंदा जिला का बिहार शरीफ में बनाई गई नई सड़कों को महत्वपूर्ण बातें की गई है। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे पे बिहार में पहली बार सड़क होगी और रजिस्ट्री की पूरी बात की गई है। जहां बता दें कि बिहार में राजेंद्र नगर टर्मिनल्स को लेकर के ऐसी सड़कें बनाई जा रही है और पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे को एयरलाइन के मुताबिक भारतमाला को लेकर के दूसरी तहत पे पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे में एयरलाइन में प्रस्तावित और इसके तहत बिहार शरीफ के बाद पूरी तरह नई सड़क महत्वपूर्ण बात की गई है। और पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे को लेकर के सड़क होगी एक्सप्रेसवे और इसके आशाएं भी दी जा रही है। और बीच में कहा गया है कि वाहन इस सड़क पर नहीं आएंगे। बंगाल और बंदरगाह के लेकर के मिल रहे हैं सभी भी राज्य को प्रस्ताव की सड़क परिवहन को राजमार्ग मंत्रालय ने भेजा। सड़क 4 लेन और बनेगी। जी हाँ, पटना एक्सप्रेसवे को लेकर के 4 लेन और बनाने जा रही है। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे पटना बख्तियारपुर 4 लाइन को बख्तियारपुर रजौली 4 लेन और निकालने जा रही है। बिहार शरीफ एनवायरनमेंट को लेकर के अलग पूरी तरीक़ा से ग्रीन फील्ड में यानी रास्ते यह सड़क आगे बढ़ेगी और अभी भी सड़क नहीं शेखपुरा सिकंदरा चकाई मधेपुरा दुर्गापुर पानागढ़ को लेकर के सड़क दहलूनी आगे बढ़ेगी। पीएम ने प्रधानमंत्री पत्र भेजा दिया गया था और वहीं लालू यादव ने सक्रिय थे और उन्होंने कहा कि आपका अपना काम। लालू और सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं जनगणना के बारे में। और बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी जागरण संवाददाता से ये खबर निकल के आ रही है। और बता दें कि जाति आधारित जनगणना को चर्च को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में पत्र भी भेजा गया था और उन्होंने मिलने की दक्षिण बिहार में बाढ़ प्रभावित को लेकर के पटना गया और जहानाबाद नालंदा स्थित और हवाई अड्डे सर्वेक्षण के लौटने के क्रम में हवाई अड्डे परिसर संवाददाता के बीच में बताया गया कि मुख्यमंत्री वहीं राजद और लालू के सक्रिय संबंध मुख्यमंत्री प्रक्रिया मांगी गई है। टालते हुए बताया गया है कि केवल कहा गया अपना काम है। बिहार में अनलॉक से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें, खुलेगी सिनेमा हॉल और मॉल, जानिए अहम गाइडलाइंस। जी हाँ, बिहार में अनलॉक से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें और सिनेमा हॉल मॉल जानिए गाइडलाइन। और बिहार में अनलॉक 5 को तहत छूट बुधवार को आपदा प्रबंधक और बैठक के फैसले में लिए गए और बताया सीएम नीतीश कुमार ने हालत को जायजा करते हुए उन्होंने बताया कि अब बिहार में मॉल और शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की इजाज़त भी दे सकती है। बिहार में अनलॉक की छूट अब पूरी तरीक़ा से मिलना शुरू हो गई है और कोरोना वायरस का संक्रमण का गाइडलाइन का पालन भी करना जरूरी है। लगातार घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रावधान धीरे धीरे हटाने जा रही है। अगले रियायतों को मिलने पर छूट। और बुधवार के आपदा प्रबंधक ने बताया है कि हुई अहम बैठक सरकार ने निर्णय लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को खुद कई जिलों में जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा किया और कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन की जानकारी भी ली।
बिहार में स्कूल रीओपन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है और बता दें कि बिहार में 7 अगस्त से ही खुल जाएगी सभी सरकारी और निजी स्कूलों। जानिए इसकी गाइडलाइन। और बिहार में कोरोना वायरस की संक्रमण को देखते हुए अब शिक्षा संस्थान कार्यक्रम खोलने की तहत और 10वीं कक्षा को लेकर के सभी स्कूलों में खोलने के लेकर के सरकार का बड़ा फैसला किया गया है। बिहार सरकार ने स्कूल खोलने की इजाज़त दे गई है और 7 अगस्त से ही स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी गई है और 7 अगस्त में 50% विद्यार्थियों को उपस्थित और 7 प्रदेश भर में 9वीं कक्षा और सभी सरकारी निजी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। 15 अगस्त से पहले ही 8वीं कक्षा तक सभी विद्यालय भी खुलेगी और इसके दिन विद्यार्थियों को झंडोत्तोलन को लेकर के शामिल होना होगा। बच्चों को कक्षाएं में 16 अगस्त की फीसदी और इसकी संचालन विद्यालय की कोविड-19 का प्रोटोकॉल को सख्त पालन भी करना होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार ने बताया है कि बुधवार को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और बता दें कि स्कूलों खोलने की हो रही है बातें। और बता दें कि कोरोना महामारी को चलते हुए 2021 में सरकार ने शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया था। इस बार 123 दिनों के लिए 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के लिए 132 दिनों की पहली 8वीं कक्षा को विद्यालय में शिक्षण मिलने और आज सब आरंभ जताए जा रहे हैं और चरण के लौटते ही 12 जुलाई तक 10वीं कक्षा का ऊपर शिक्षण संस्थान भी खोल दिया जाएगा। बिहार में सोना और चांदी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। चांदी का भाव में 300 रुपया की राहत और सोने की रेट में पूर्वस्थित स्थित। जी हाँ, चांदी के भाव में 300 रुपया की गिरावट आई है और दर जताया जा रहा है कि हालांकि दूसरे सोने और भाव में घटकर बढ़ रही है और इसके प्रस्ताव स्थिति में समय सराफा बाजार की मजबूत गति आभूषणों की खरीदी चल रही है। और बता दें कि आभूषणों में दाम घटने और बढ़ने की गिरावटें इन दिनों देखा जा रहा है। सोने में और चांदी में पटना में चांदी की कीमतें से बता दें कि 300 रुपया की गिरावट आई है और स्थानीय सराफा बाजार में गुरुवार को मिली जुला रुख देखने के लिए मिला है और 300 से प्रति किलोग्राम के दर्ज पे घटाया गया है। हालांकि दूसरे और सोने के भाव में कोई घटबढ़ नहीं हुई है और इसके प्रस्तुत स्थिति में बताया गया है कि सोमवार को सराफा बाजार में गति के हल्के आभूषण खरीदे चल रही है। चांदी की भाव 300 रुपया का ढुलकर 69,100 रुपया हो गई है और 3 अगस्त को इसकी भाव 100 रुपया की गिरावट दर्ज देखी गई है। सोने में बिठूर भाव की 49,700 रुपया प्रति 10 ग्राम की चल रही है। 22 कैरेट की भाव में लेकर के 49,550 रुपये पर स्थित रहा है। 3 अगस्त को सोना की भाव 100 रुपया दर 10 ग्राम पे गिरावट दर्ज की गई थी। बिहार के बांके जिले में बताया गया है कि चांदन के नदी में फिर बड़ा पानी आज पार होने लगेगा। बांका रात में तेज बारिश के बाद बुधवार को सुबह चांदन नदी के बहाव तेज हो गया था और चांदन का डैम बुधवार को दोपहर 1.8 फीट स्पीड करने लगा। जी हाँ, बता दें चांदन की बाढ़ को लेकर के बांका जिले में अब बनाई जा रही है बालू पार रेत को लेकर के टागर में चांदन नदी से पार होने की वाहन की तैयारी है। बांका में रात को तेज बारिश होने के कारण कमी तेजी को बुधवार को इसके हिफाजत मिट्टी डालने के काम पूरा किया गया है और मिट्टी में बताया गया बाइक थोड़ा मुश्किल ज़रूर है पर पार हो जाती है। सारी परेशानियों को